परिवार में पहले भी जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, ज़मीन का बंटवारा है, ये पहले भी पूर्वज के द्वारा है। ऐसा नहीं कि पूर्वज जो है वो ज़मीन का बंटवारा नहीं किए होंगे, उनके द्वारा भी किया गया है। लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति घर में आपको देखने को मिलेगा जो उसको अस्वीकार करता हो, उसको मानने से इनकार करता हो, वो जो है उसको नहीं मानेगा और उसके आगे का कार्रवाई वो कानूनन अगर करेगा तो स्वाभाविक है जो पूर्वज का बंटवारा किया हुआ है वो टूट जाएगा और सब लोग जो है एक तरह से जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं सबको परेशानी जो है बढ़ जाएगी। तो इसलिए देखिए, जब भी आप बंटवारा कीजिए तो बंटवारा पंचनामा के आधार पे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि बहुमत अगर है तो बिल्कुल है, वहाँ पे अगर पंच लोग हैं इसलिए बनाया ही जाता है। लेकिन यह जो है एक तरह से पंचनामा के आधार पे अगर आप करते हैं जो बंटवारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा का कागज भी बन जाएगा, लेकिन आगे चलकर जो समस्या उत्पन्न होता है उस समस्या उत्पन्न का 100% आप समझिए कि चांस रहता है। फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन अगला जनरेशन है, आप दो भाई हैं, आपस में मान लेते हैं पूर्वज कर लिए, उनके 2 बेटे हुए और उनके 3 बेटे हो गए, ठीक है, ये चीज़ है हो गया। अब इसमें से ये पूर्वज के द्वारा किया गया, अब वो ये दोनों अगर नहीं रहेंगे, अब इसमें से ये अगर मानने से इनकार कर देगा, बंटवारा अगर मौखिक होगा तो समझ लीजिए कि और ये कानूनन उस प्रक्रिया को करना चाहेगा तो स्वाभाविक है सारे का बंटवारा टूट जाएगा, सभी थोड़ा देर के लिए जो है परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए आज जो हम तरीका बताने वाले हैं वो जो किस तरीके से कागज बनाना है, उस तरीके को अगर आप समझ लीजिए और उसको फॉलो कीजिए तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है, आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि पूर्वज द्वारा जो भी बंटवारा किया जाता है उसमें से फिलहाल परिवार के कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जनरेशन में, जैसे मान लेते पूर्वज एक थे, उनका 2 लड़का था, इधर इनका 2 लड़का है और इधर इनका जो है 3 लड़का है और इधर इनका जो है 2 है ना, और इधर मान लेते हैं 2 है, तो ये और इधर से भी है। तो कोई एक मान लेते हैं इस पोजीशन पे आया और उस व्यक्ति को जो है उसको मानने से इनकार कर देता है कि ये जो पूर्वज किए वो सही नहीं किए, यानी इनके दोनों का भाई का बंटवारा हो सकता प्यार से मौखिक तरीके से हो गया सब कुछ, लेकिन कागज नहीं बना, सब कुछ वो कुछ नहीं हुआ, अलग अलग सब कुछ भी नहीं हुआ। बंटवारा का जमाबंदी भी ठीक है कायम हो जाएगा अलग अलग होके भी पंचनामा के आधार पे। लेकिन अगर कानून में बात करें तो कानूनी तरीका है, कानून तरीके से अगर लगेगा, कोई अगर कानून में चला जाता है तो फिर ये बंटवारा जो है वहाँ पे टूटने का 100% चांस रहता है और उस हिसाब से फिर सरकार जो है मतलब जो कोर्ट है वो फिर एक तरह से नए सिरे से जो है कागज तैयार करवाती है। तो देखिए, ये प्रक्रिया जो है यहाँ पे वो उत्पन्न होने का चांस जो है वो बहुत हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उत्पन्न नहीं होता, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस केस में ये समस्या का हल ही आज समझना है, इसका हल कैसे आपको जो है निकालना है, कैसे हल करना है, इस बात को आज यहाँ पे जो है समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। एक तरीका होता है कि अगर आप परिवार का जितना भी लोग हैं, अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो आपस में बंटवारा का पेपर जो है वो बंटवारा का जो पंचनामा है उसके आधार पे आप अपना रजिस्टर बंटवारा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। देखिए, रजिस्टर बंटवारा का फ़ायदा यही होता है कि रजिस्टर बंटवारा का वैल्यू कोर्ट में भी अगर कोई चला जाएगा तो भी वहाँ पे वो एक रजिस्टर बंटवारा है, इसलिए वो चीज़ का वैल्यू कोर्ट में भी होगा। आगे चल के आगे जितना भी आपके बच्चे हैं उनको ये सब परेशानी जो है झेलने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि जैसे आप ये 2 भाई थे और ये अगर 2 भाई उसी समय रजिस्टर बंटवारा कर लिए होते, ठीक है, तब इसमें से अगर ये कोर्ट जाना चाहेगा तो फिर कोर्ट जाना जो है जाके भी कुछ भी बंटवारा का वैल्यू होगा। और ये बंटवारा अगर पंचनामा के आधार पे मौखिक होगा, अब लोगों की मृत्यु हो जाती है, पंच की भी मृत्यु हो जाती है, जो साइन करता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो है और कोई कानूनी दस्तावेज बनता नहीं है तो लोग उसको वैलिड करार नहीं देते हैं और फिर आगे जनरेशन जो है उसको वो चाहे तो कोर्ट से फाइट करके फिर बंटवारा को तोड़ सकता है, ठीक है। कि आगे क्या होता है कि जिसके हिस्से में जो ज़मीन है, सरकार का कुछ ना कुछ योजना आया तो हो सकता है कि किसी हिस्से के ज़मीन के आगे से हम मान लेते हैं सड़क का ही योजना आ गया, तब उसका ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अब वो जो है सोचेगा कि इसमें तो हमको भी हिस्सा लेना है, वो तो बढ़िया जो है वो दूसरा भैया हिस्सा ले लिए, तो ये सब समस्या तो बिल्कुल उत्पन्न होती है। तो इसका ही हल है ये रजिस्टर बंटवारा। तो बस ये प्रोसेस अब समझना है कि कैसे करेंगे। तो लेकिन अगर ये आप कर लेंगे तो आप अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट में भी इसका मान्यता होगा, कोर्ट में भी वहाँ उसका वैल्यू होता है। तो ऐसा नहीं उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे उसका जो है मान्यता दिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि देखिए इस तरह का बंटवारा अगर आप रजिस्टर बंटवारा करते हैं तो आपको वहाँ जहाँ जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं वहीं पे जाना होगा। सबसे पहले देखिए सब कागज़ तैयार कर लीजिए। कागज़ में जो है एक तरह से अगर करिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ज़मीन का ज़रूर डालिए। जो ज़मीन का मान लेते हैं कि प्लॉट का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप मान लेते हैं एक भाई के हिस्से में, जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे इनका जो है 2 लड़का है और इनका जो है 2 लड़का है और ये जब जो है 3 है। अब बंटवारा कौन करना चाहते हैं? बंटवारा अगर मान लेते हैं कि जैसे ये जो है एक तरह से 2 का बंटवारा है और ये 4, मतलब ठीक है जो भी है, तो ये दोनों अगर रजिस्टर बंटवारा कर लें, ठीक है, ये दोनों अगर रजिस्टर कर लें तो इनका बच्चे जो है चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे और जो है उनके लिए भी सेफ हो जाएगा कि आपस में झंझट जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो पेपर बना लेना है, सबका जो पेपर बनेगा उसमें रजिस्टर बंटवारा में, तो उसमें जो सारा बात है, खाता हो गया, खेसरा हो गया, मौजा हो गया, रकबा हो गया, किसके हिस्से में कितना है, और उसके साथ ज़मीन का चौहद्दी तो बिल्कुल मायने रखता है। देखिए ज़मीन का प्लॉट नंबर जो उसको खेसरा बोलते हैं और ज़मीन का चौहद्दी ही बताता है ज़मीन का पोजीशन, और कुछ नहीं बताता है। जो प्लॉट नंबर है, चौहद्दी है, वही बताता है ज़मीन का प्लॉट है कहाँ पे। तो इसलिए ये दोनों बेहद ज़रूरी है रहना। अगर ये दोनों अगर आपका वहाँ पे रहता है साथ साथ, उसके साथ साथ देखिए अब ये सारा कागज़ जो बनवाएंगे तो आप जहाँ रजिस्ट्री करवाते हैं वहीं जाइए जहाँ आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, ये कागज़ सारा तैयार करवा लीजिए। जब आपको वहाँ जाना है, सबसे पहले जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको 2 गवाह जो है वो का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 गवाह का ज़रूरत पड़ेगा। 2 गवाह को आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो कम से कम 2 गवाह जो है वो आप ज़रूर लेकर वहाँ पर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि इस तरह का बंटवारा जो सारा पेपर है, जितने भी लोग हैं उन सबका आधार कार्ड भी ज़रूरी होता है। सबका देखिए अब जब इसमें आधार कार्ड भी लगेगा, आधार कार्ड भी ज़रूरी होता है। और बाद में जो है आप वकील रख सकते हैं ताकि कुछ कानूनी जो भी प्रक्रिया होता है वो आपका मदद मिल सके। अगर वकील आप रख लेते हैं तो बहुत हद तक जो भी प्रक्रिया होता है उसमें मदद आपको मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो थोड़ा सा जो भी उसमें काम होता है एक तरह से वो सारा काम वहाँ पे वो करवा देंगे, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2 गवाह रख लें और जो आपस में बांट रहे हैं वो लोग रहें और वो लोग भी अपना आधार कार्ड लेके जाएं। और सब सारा का पेपर जो है सब कुछ तैयार करने के बाद जो भी वहाँ पे सब कुछ है, खाता खेसरा किसके हिस्से में क्या है, वो तो आप आपस में कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है कोई वकील कर लें और जो ही जाना है आपको जहाँ पे आपकी ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, ठीक है, जो मोहरील है आप वहाँ से जाके उससे मिल सकते हैं। इसके लिए देखिए बंटवारा का कागज़ जो है जब भी बनाया गया तो उसमें सबसे पहले लिखने वाली बात कि ज़मीन और जो मौजा है, खाता खेसरा, इसको सही से मिला लेना चाहिए कि ये भी आगे चल के जो है एक तरह से बहुत बड़ा विवाद का काम करती है। मतलब जो आपका जो मान लेते हैं प्लॉट है तो आपके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये दक्षिण, तो ये इसमें ये चीज़ जो है ना, ज़मीन का चौहद्दी और ज़मीन का जो प्लॉट संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ज़मीन का प्लॉट संख्या 116 चला हुआ है और इसका चौहद्दी गलत है। अब ये 116 बड़ा है तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका ज़मीन का पोजीशन तो चौहद्दी से ही मिलेगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो ये आप देख रहे हैं जो प्लॉट नंबर है ना, ये जो प्लॉट नंबर है 116 जो प्लॉट नंबर है, ये जो ज़मीन का चौहद्दी है वो अगर आपका सही है, ठीक है, ज़मीन का चौहद्दी सही है और प्लॉट नंबर मान लेते हैं गलती से दूसरा भी अगर आ जाता है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, दूसरा भी आ जाता है तो चौहद्दी बता देता है कि आपका ज़मीन का पोजीशन कहाँ है। कि चौहद्दी में इसलिए उत्तर वाला मिस्टेक हो सकता है, दक्षिण वाला मिस्टेक हो सकता है, मतलब कोई एक हो सकता है ना, ये 2 मिस्टेक हो सकता है, सब चारों चौहद्दी पूरा मिस्टेक तो नहीं हो सकता है। तो उस केस में प्लॉट नंबर का एक संख्या भी किसी का अगर मिस्टेक है तो भी जो है यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी होना नहीं चाहिए, आप अच्छे से उसको मिला लें ताकि कोई तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। तो सब कुछ वर्णन जरूर कर देना है, मौजा हो गया, खाता हो गया, खेसरा हो गया, थाना नंबर भी जो है वो भी ज़रूरी होता है। वो सारा वर्णन जो है वो आपको बंटवारा में वहाँ पे कर लेना चाहिए ताकि कोई तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि और देखिए इस तरह का अगर आप बंटवारा कर लेते, कागज़ बना लेते हैं तो आपको और आने वाले जनरेशन के लिए, मतलब ये जो है ना, जैसे आप बंटवारा कर लिए तो आपका जो बच्चा है ना, जो वो उस चीज़ें से जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कोई चाह के भी कोर्ट में अगर जाता भी है तो 2 मिनट के लिए जाने के लिए जो कोई भी जा सकता है, लेकिन आप समझ लीजिए अगर जाने के बावजूद भी वो वहाँ पे जो है खारिज हो जाएगा, कोई तरह का अगर समस्या उत्पन्न होता है तो
वहाँ पे तुरंत जो है केस है वो जो है एक तरह से वहाँ पे खारिज हो जाएगा, इसलिए कि वो एक तरह से रजिस्टर बंटवारा पहले ही किया हुआ और उसका वो मान्य होगा, उसको चाहे तो कोई चैलेंज वहाँ पे नहीं कर सकता, इसलिए उसका मान्यता है, उसमें गवाह है, एक तरह से जैसे रजिस्ट्री होती है वो सारा प्रक्रिया वैसे होता है, ज़्यादा खर्च भी आपको वहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसलिए इसी को अपनाएं, ठीक है, और एकदम एक तरह हैप्पी रहे, ताकि और आने वाले जनरेशन के लिए भी जरूर सोचें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।